भारत देश समुद्र से तेल कैसे निकालता है। 17 मई को ताउते नाम के तूफान ने जब अरब सागर में अपना तांडव मचाना शुरू किया तो इसकी चपेट में ओएनजीसी तेल के कुएं में काम करने वाले लोग भी आ गए। तेल का ये कुआं मुंबई के समुद्रों में काम कर रहा है। अगर अनुमान लगाया जाए कि जिस वक्त तूफान ताउते ने वहां तबाही मचाई तब उस जगह पर करीब 900 लोग काम कर रहे थे। तूफान की रफ्तार तकरीबन 200 किलोमीटर प्रति घंटा थी। समुद्र में 40 से 45 फीट ऊंची लहरें उठ रही थी और इन सब के बीच तकरीबन 900 लोगों की जिंदगी पर खतरा मंडरा रहा था। ऐसे मुश्किल समय में भारतीय वायुसेना ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया और एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। ऊंची लहरों व तेज हवाओं के बीच नेवी के हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी और तकरीबन 500 लोगों की जान बचाई। लेकिन काफ़ी कोशिशों के बावजूद भी 89 लोग लापता हो गए। दोस्तों, ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लापता हुए लोगों में से 50 लोगों के शव को बरामद कर लिया गया और बाकी लोग लापता हो गए। ये समुद्र में हुआ सबसे बड़ा हादसा था हमारे देश में। इन सब के बीच सवाल उठता है कि क्या तेल के कुओं पर काम करना वाकई इतना खतरनाक है? क्या लोग वहाँ जान की बाजी लगाकर काम करते हैं? तेल के कुएं पर काम करने का तरीका क्या है? कैसे भारत समुद्र से तेल निकालता है? इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखना। ऐसा माना जाता है कि पुराने ज़माने में तेल का कुआं खोदना आसान काम था। पुराने ज़माने में एक कहावत मशहूर थी कि आप जहां खड़े हैं वहां थोड़ी सी पैर की ठोकर मारने से तेल की धारा फूट पड़ेगी, क्योंकि उस दौर में कच्चा तेल इतना ज़्यादा था कि लोग इससे परेशान हो जाते थे। वह कुआं तो पानी निकालने के लिए खोदते थे, लेकिन निकलता उसमें तेल था। आज 100 साल बाद सब कुछ बदल चुका है। कम डिमांड ज़्यादा सप्लाई वाले सीन से निकलकर हम ज़्यादा डिमांड व कम सप्लाई वाले सीन में आ चुके हैं। आज हम उस दौर में पहुंच चुके हैं जहां तेज़ी से बढ़ती डिमांड को देखते हुए कच्चे तेल की आपूर्ति के लिए काफ़ी कोशिश की जा रही है। कई ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि जो देश कच्चे तेल से समृद्ध थे, जहां बहुत कच्चा तेल था, वो भी अब इसके प्रोडक्शन के हाईएस्ट पीक को पार कर चुका है। यानी दुनिया भर के तेल की समस्या हाशिए पर आ सकती है। लेकिन समस्या ये है कि अभी भी डिमांड में कोई कमी नहीं है। नई नई गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ खुलती ही जा रही है। इसलिए अब वक्त आ गया है कि कच्चे तेल की ज़्यादा से ज़्यादा खोज की जाए। और असल बात तो ये है कि हमारी धरती का 70% हिस्सा पानी है। इसलिए समुद्र में खुदाई करने के अलावा हमारे पास और कोई विकल्प भी नहीं है। भारत समेत दुनिया के कुछ अन्य देश यही कर रहे हैं। दुनिया में समुद्र की तलहटी से तेल निकालने का काम जोरों शोरों पर चल रहा है। तकनीकी रूप से ये काफ़ी मुश्किल काम है। तेल का कुआं ढूंढना और वहाँ ऑयल प्लेटफॉर्म बनाना, और ये काफ़ी खर्चीला काम भी है। तेल के कुओं से तेल निकालने के सिस्टम को समझने से पहले ऑयल रिग्स यानी ऐसे कुओं के हिस्सों को समझना होगा। तो चलिए हम समझते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि ऐसे कुएं समुद्र में तैरने वाले स्ट्रक्चर होते हैं। मतलब जब चाहे सब कुछ समेटकर किनारे लगाए जा सकते हैं। हालांकि तेल के कुओं में वर्षों तक काम चलता रहता है। तेल के कुएं में 2 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। एक वह हिस्सा जहां तेल निकालने के लिए ड्रिलिंग वाला काम होता है, और दूसरा वो जहां तेल निकालने वाले लोग रहते हैं। इस हिस्से में ड्रिलिंग का काम होता है और यहीं से कच्चा तेल प्रोसेस होने के लिए आगे भेज दिया जाता है। यही तेल ऑयल रिफाइनरीज में पहुंचकर हमें और आपको पेट्रोल, डीजल व केरोसिन के रूप में उपलब्ध होता है। दूसरे हिस्सों में वो लोग रहते हैं जहां वो लोग अलग अलग रूप में ड्रिलिंग का काम करते हैं। वो लोग जो अलग अलग शिफ्ट में
ड्रिलिंग का काम करते हैं। इस हिस्से में कार्गो शिप्स भी होते हैं जिनसे माल ढुलाई का काम किया जाता है। मतलब कच्चे तेल को किनारे तक ले जाने व भारी मशीनरियों को तेल के कुएं तक पहुंचाने जैसे काम इससे ही किए जाते हैं। इस पूरे प्रोसेस को पूरा करने के लिए सैकड़ों लोगों को रखा जाता है। आइए जानते हैं समुद्र से तेल निकालने का सिस्टम क्या है। तेल निकालने वाली कंपनी में दो तरह के लोग काम करते हैं। एक ऑनशोर, मतलब ऐसे जो समुद्र तट पर रहकर काम करते हैं, और एक ऑफशोर, यानी जो लोग समुद्र की लहरों पर सवार होकर काम करते हैं। कंपनी अपनी मर्जी से किसी को भी ऑफशोर या ऑनशोर काम करने के लिए भेज सकती है। अपनी मर्जी की जगह पर काम करने की इजाज़त किसी को नहीं मिलती। ऑनशोर एम्प्लॉयज़ को ज़्यादातर सिर्फ ऑफिस का काम ही मिलता है, जबकि ऑफशोर एम्प्लॉयज़ को ऑयल रिग्स, ड्रिलिंग से लेकर तेल को प्रोसेस करने तक का काम मिलता है। वैसे तो हर कंपनी का काम करने का तरीका अलग होता है, लेकिन हर ऑफशोर लोकेशन पर ऑन ऑफ सिस्टम पर ही काम किया जाता है। ऑन ऑफ ड्यूटी मतलब आधा महीना काम किया, आधा महीना आराम किया, और ये सिस्टम 21 दिनों तक का भी हो सकता है। यानी 21 दिन काम किया और अगले 21 दिन आराम किया। जितने दिन ऑयल रिग्स पर रहते हैं उतने दिन छुट्टी नहीं मिलती। कर्मचारियों को ऑयल रिग्स तक पहुंचाने की जिम्मेवारी कंपनी ही उठाती है और इनका सारा खर्चा कंपनी ही उठाती है। ये कंपनी अपने स्टाफ को सुरक्षित रखने के लिए समुद्र में पानी में तैरता हुआ छोटा शहर बसाती है। मुंबई तट पर तूफान से मारे गए कर्मचारी भी ऐसे ही रिहायशी यूनिट में रहते थे। यहाँ स्टाफ के रहने के लिए बंक बेड लगे होते हैं। बंक बेड यानी एक के ऊपर एक बने सीढ़ियों वाले बेड। जो लोग इन तेल के कुओं पर काम करते हैं वो यही रहते हैं। इनके खाने पीने के लिए सप्लाई लाइन किनारों से बनी रहती है, क्योंकि इन जगहों पर किचन में खाना नहीं पकाया जा सकता, इसलिए यहाँ फ्रोजन खाना ही इस्तेमाल किया जाता है, यानी फ्रोजन फूड। हालांकि इनके मनोरंजन के लिए टीवी वगैरह, लूडो जैसे गेम का प्रबंध भी किया जाता है। एक बात और, जो लोग यहाँ काम करते हैं उन्हें मोबाइल रखने की इजाज़त नहीं दी जाती। इसकी एक वजह है, ऑयल रिग्स पर कुछ काम सीक्रेट होते हैं, इसलिए कंपनी वीडियो शूट करने की इजाज़त नहीं देती। यहाँ लैपटॉप, कंप्यूटर तो होते हैं, लेकिन इंटरनेट की सुविधा सीमित रखी जाती है। ऐसी जगहों पर कंपनी का इंटरनेट काम करता है, जहाँ कुछ लिमिटेड वेबसाइट ही चलती है, कोई सोशल मीडिया साइट नहीं चलती। इन लोगों को कामकाज के अलावा पानी में सरवाइव करने की भी ट्रेनिंग दी जाती है, यानी वो पानी में गिर जाए तो खुद को कैसे बचा कर रखें जब तक उनके पास कोई मदद ना पहुंच जाए। जैसे कि तूफान आ जाए तो वे खुद को कैसे बचाएंगे। तो दोस्तों, ऐसी होती है ऑयल रिग्स यानी तेल के कुओं पर काम करने वाले कर्मचारियों की ज़िंदगी। उन्हें तेल के कुओं पर काम करने के लिए ऐसे मुश्किल सिचुएशन से जूझना पड़ता है। दोस्तों, समुद्र में जहाँ कहीं भी कच्चे तेल का भंडार मिलता है वहाँ ऐसे ऑयल प्लेटफॉर्म बना दिए जाते हैं। समुद्र की गहराई तक ड्रिलिंग की जाती है। कई बार तो इसकी खुदाई 1000 फीट से भी ज़्यादा होती है। जैसे ही तेल मिल जाता है पाइप के जरिए निकाल लिया जाता है। समुद्र के अलावा भी कुछ ऐसी जगह है जहाँ कच्चे तेल का भंडार मिलता रहता है। ऐसी जगहों पर भी ड्रिलिंग करके तेल बाहर निकाल लिया जाता है और फिर उसे ऑयल रिफाइनरी में प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह जानकारी बेहद अच्छी लगी होगी। दोस्तों, हमें ऐसे वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर ज़रूर करना। हम अपने चैनल पर ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो लाते रहते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।